नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डिजिटल ट्रेडर टूल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे आप लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक फाइंड कर सकते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छे स्टॉक रहने वाले हैं। और जो सिलेक्शन क्राइटेरिया मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ, उसका विनिंग परसेंटेज काफ़ी अच्छा है। 60 to 70% इसका विनिंग रेट है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो एक अच्छे ट्रेडर्स होते हैं, एक एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं, वो इसी क्राइटेरिया को यूज़ करते हैं अपने ट्रेडिंग स्टाइल में, अपने ट्रेडिंग सिस्टम पे। तो ट्रेडर्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपको शॉर्ट में समझाना चाहूँगा स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है। जिन लोगों को अभी नहीं पता है, अभी वो बिगनर है। स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है, मान लीजिए एक स्विंग लो है, एक स्विंग हाई है, तो आपने किसी स्टॉक के स्विंग लो पे मान ली 10 रुपये पे बाय करा एंड 30 रुपये पे उस पर जाके सेल कर दिया। तो ये आपने क्या काम करा, स्विंग ट्रेडिंग कर लिया। यानी बहुत कम समय में, एक वीक के अंदर, एक मंथ के अंदर आपने उस स्टॉक को बाय करा पर्टिकुलर प्राइस पे एंड सेल कर दिया। ना तो आपने इंट्राडे करा, ना आपने इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करी, आपने बहुत कम समय में वहाँ पे एक स्विंग लो पे बाय करा एंड स्विंग हाई पे सेल कर दिया। तो चलिए मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कैसे आप स्टॉक फाइंड कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पे डिफरेंट ट्रेडर्स के डिफरेंट ट्रेडिंग स्टाइल होते हैं, डिफरेंट सेटअप्स होते हैं। तो बेसिकली जो हमारा ये सेटअप है, इसमें 3 क्राइटेरिया है स्टॉक फाइंड करने के लिए। 3 फिल्टर लगाएंगे हम, उससे कैसे स्टॉक फाइंड निकल के आएगा वो सब चीज़ हम देखेंगे। तो जो भी लोग अभी तक चैनल पे बने हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जो इसमें क्राइटेरिया है, वीकली ब्रेकआउट। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हमें देखना है कि स्टॉक में वीकली ब्रेकआउट आ रखो। वीकली ब्रेकआउट कैसे, अगर मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूँगा तो वीकली ब्रेकआउट किस तरह से, यानी एक वीक की एक कैंडल, यानी हमारे पास एक वीक की है, 1 वीक की एक कैंडल होती है, उसमें ब्रेकआउट आना चाहिए। मान लीजिए कैसे, मान लीजिए एक ही हमारे पास रेंज है, इसमें ये रेजिस्टेंस हो गया है, ये रेजिस्टेंस हो गया है, रेजिस्टेंस हो गया है, तो स्टॉक यहाँ पे जाता है इस टाइप से। ठीक है, ये क्या है हमारा वीकली टाइम फ्रेम है। क्या टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम। ठीक है, ये इसके सपोर्ट हो गए, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। और अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, ब्रेकआउट आना चाहिए इस टाइप से। वीकली कैंडल का ये ब्रेकआउट आना चाहिए रेंज के बाहर। तो पहला क्राइटेरिया क्या है, हमें ऐसी कैंडल ढूंढने हैं, ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं जिनका वीकली ब्रेकआउट आ रखा हो। उसका क्या मेथड है, अब प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि हमें स्टॉक कहाँ से मिलेंगे वीकली ब्रेकआउट के लिए। तो कोई सिंपल बहुत है, आपको ऐप डाउनलोड कर लेनी है प्ले स्टोर से, स्टॉक एज, और आपको इसे ओपन कर लेना है। कुछ इस टाइप से आपको इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा। और नीचे जाएंगे तो आप यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा स्कैन्स। तो ये जो ऐप है, आपको यहाँ पे वीकली स्टॉक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको जाना है प्राइस एक्शन पे। प्राइस एक्शन पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे कई सारे और फिल्टर मिलेंगे, लेकिन जो स्ट्रेटेजी है वो हमारी है वीकली ब्रेकआउट की। तो हम सिंपल इस वाले को चूज़ करेंगे, लास्ट वीक ब्रेकआउट स्कैन्स। तो इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे। तो हम यहाँ पे जाएंगे क्लोज क्रॉसिंग लास्ट वीक हाई। तो आपको यह देखने को मिलेगा 3 नवंबर 2021, जिसके दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पे कई सारे स्टॉक हैं जो आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना वीकली ब्रेकआउट दे रखा है। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करने से आपको डाउनलोड करना है और आके चेक करना है। तो अब क्या मिल गया, हमें एक पहला फिल्टर यहाँ पे हमारा पूरा होता है कि हमें स्टॉक ढूंढने थे, वो हमें मिल चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, रिलैक्सो है जिसने वीकली ब्रेकआउट करा है, और मोबाइल है, SKF इंडिया है, काफ़ी सारे स्टॉक आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इसे हम एक बार चार्ट में भी देखेंगे क्या इसने चार्ट में भी ब्रेकआउट करा है। मान लीजिए एग्जांपल यहाँ पे हम लेंगे SKF इंडिया को, हम चेक करेंगे क्या इसने वीकली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट करा है चार्ट पे। तो चलिए हम ओपन करते हैं अपना ट्रेडिंग पैनल। तो जैसे कि हमें स्टॉक एज ने बताया कि ब्रेकआउट स्कैन्स में कि SKF इंडिया ने वीकली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट कर दिया। तो अब हम यहाँ पे आ चुके हैं चार्ट पे, हमने वीकली टाइम फ्रेम लगा लिया। हम चेक करते हैं कि इसने ब्रेकआउट करे। तो यहाँ पे अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं प्रीवियस हाई से, तो जी हाँ आप देख सकते हैं इसने वीकली टाइम फ्रेम पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वीकली टाइम फ्रेम लगा रखा है, इसने अपने जो प्रीवियस हाइस थे, प्रीवियस कैंडल्स थे वीकली, उनको ब्रेकआउट करके क्लोजिंग दे दी है। जी हाँ, 1 नवंबर 2021 के दिन इसने हमें क्लोजिंग दे दी है। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें आने वाले टाइम में बुलिश मोमेंटम SKF इंडिया में हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा पहला क्राइटेरिया पूरा होता है। हमने फिल्टर आउट कर लिए हैं कि कौन से स्टॉक ऐसे हैं जिसने वीकली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट कर। सेकंड स्टेप शुरू करने से पहले आपको एक काम और करना है। जितने भी ये स्टॉक हैं, इनमें से आपको कितने भी स्टॉक हों, 10 स्टॉक हो, 5 स्टॉक हो, इन्हें अपनी वॉच लिस्ट में रख लेना है, क्योंकि जो आगे की स्टेप हैं तभी कंप्लीट हो पाएंगी। आगे की स्टेप मैनुअली उसमें हम चेक करेंगे
सेकंड फ़िल्टर एंड थर्ड फ़िल्टर लगा के। तो यहाँ पे आपको कुछ स्टॉक चुन लेने हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे मैंने रैंडमली कुछ स्टॉक उठा लिए हैं, एसकेएफ इंडिया के, रिलैक्सो, ये क्या है सब वीकली ब्रेकआउट हैं। आप कहेंगे आपने यही कि सभी क्यों लिए, तो ये मैंने रैंडमली लिए हैं, आप भी ले सकते हैं, क्योंकि सेकंड स्टेप में हम फ़िल्टर लगाएंगे, इनमें से भी कुछ स्टॉक बाहर होंगे तो वो हम देखेंगे आने वाले स्टेप में। तो आपको रैंडमली कुछ स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में लगाने हैं जिनमें इन फ्यूचर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सेकंड स्टेप, अबव 20-50 मूविंग एवरेज। इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे जो हमने फ़िल्टर स्टॉक्स करे हैं, जो हमें एक लिस्ट मिली है स्टॉक की जो कि वीकली ब्रेकआउट दे रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, हमने यहाँ पे लिस्ट बना ली थी। अब यहाँ पे हमें जो सेकंड काम करना है, जो सेकंड फ़िल्टर लगाना है, इसमें हम लगाएंगे 20 डे मूविंग एवरेज एंड 50 डे मूविंग एवरेज। उनमें से क्या होगा, जो और अच्छे स्टॉक होंगे वो हमें देखने को मिलेंगे, जिनमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम देखते हैं अपने वही वाले स्टॉक जो हमने लिस्ट बनाई थी। तो आप देख सकते हैं आपके सामने जो हमने लिस्ट बनाई थी, एसकेएफ इंडिया था, ये स्टॉक थी। अब यहाँ पे हम जो चार्ट खोलने वाले हैं, एसकेएफ इंडिया का चार्ट हम यहाँ पे खोलने वाले हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने आपके सामने एसकेएफ इंडिया का चार्ट खोल लिया है, जो कि हमने खोला है वीकली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो काम करेगी वीकली टाइम फ्रेम पे। और आप यहाँ पे देखेंगे जैसे कि हमें फ़िल्टर ने बताया था कि इसने वीकली ब्रेकआउट कर दिया है, वो सिंपल यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे हमने सेकंड स्टेप में क्या देखा, हमें यहाँ पे सेकंड फ़िल्टर लगाना है 20 डे मूविंग एवरेज एंड 50 डे मूविंग एवरेज। तो उसके लिए क्या करना होगा, सिंपल आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जाना है इंडिकेटर में और यहाँ पे आपको लिखना है एम ए का मतलब होता है मूविंग एवरेज। जब आप ये लिखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे आ रहा होगा मूविंग एवरेज, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखना मिलेगा इस टाइप से ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग करनी है। सेटिंग के बटन पर हम सेटिंग दबाएंगे सबसे पहले ऊपर वाले पे, और यहाँ पे हम लिख देंगे 20। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे मैंने इनपुट में इसके यहाँ 20 कर दिया है। अब सेकंड में अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे, इसे मैं बंद कर देता हूँ 1 मिनट। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये एक लाइन हमें देखने को मिल रही है जो कि पूरे चार्ट पे लग चुकी है। जितना पीछे जाएंगे आपको पूरे चार्ट पे ये 20 डे मूविंग एवरेज देखने को मिल जाएगा। तो ये ब्लू कलर की लाइन है। अब हम नीचे वाली लाइन पे जाएंगे, इसे हम कर देंगे यहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज। ठीक है, हरी करके ओके कर दिया हमने। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने 50 कर दिया है और इसमें एक और लाइन आ चुकी है। तो इसकी सेटिंग पे जाएंगे, दोनों को कलर सेम हो रहा है तो कलर सेम यहाँ पे चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखते हैं कलर चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, तो हो चुका है। अब आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये है आपका 20 डे मूविंग एवरेज। ठीक है, ये हो गया आपका 50 डे मूविंग एवरेज। ये हमने अपने जो फ़िल्टर स्टॉक थे उसमें सेकंड फ़िल्टर लगा दिया है। अब ये हमारा जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है, हमने सेकंड फ़िल्टर यहाँ पे लगा दिया है। तो ट्रेडर्स यहाँ पे हमने सेकंड फ़िल्टर भी लगा चुका है अपने स्टॉक पे। हमने स्टॉक फाइंड कर लिए है, हमने सेकंड फ़िल्टर 20 डे मूविंग एवरेज 50 डे मूविंग एवरेज लगा लिए। अब यहाँ पे तीसरा इंडिकेटर यानी तीसरा फ़िल्टर और लगाएंगे हम, RSI ब्रेकआउट प्रीवियस स्विंग। इसका हम मतलब समझाएंगे। सिर्फ आपको अभी अपने जो चार्ट में है RSI इंडिकेटर लगा लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 फ़िल्टर आउट हो चुके हैं। अब इस पर हमें कैसे वर्किंग करनी है, कौन सा स्टॉक हमें सिलेक्ट करना है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, वो प्रोसेस अब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं चार्ट की तरफ। तो यहाँ पे थर्ड स्टेप के लिए आपको इंडिकेटर में जाना होगा और यहाँ पर लिखना होगा RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, तो जब आप इसे सेट करेंगे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ये रहा, ये लग चुका है। इसे में एक डबल लग चुके हैं तो इसे मैं यहाँ सिंगल कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ प्लस पे बटन जाएंगे दिस। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे मैंने यहाँ पे 20 डे मूविंग एवरेज 50 डे मूविंग एवरेज भी लगा लिया, हमने स्टॉक भी निकाल लिया एसकेएफ इंडिया। तो अब हमें इसमें बाइंग कहाँ पे करनी है, तो क्या अब हमने जो स्टॉक ढूंढे हैं अब हमें उनमें से ही देखना है कि कौन से स्टॉक को हमें अपने इन्वेस्ट करना चाहिए, फ्यूचर के लिए स्विंग इन्वेस्टमेंट उसमें करना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे 20 डे मूविंग एवरेज एंड 50 डे मूविंग एवरेज से जो हमारा स्टॉक है वो ऊपर चल रहा है। तो हमारा पहला क्राइटेरिया हुआ कंप्लीट कि जब भी स्टॉक इसको ऊपर चलेगा तो हम इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो क्या हमारा स्टॉक एसकेएफ इंडिया 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, अगर है तो बाय, ठीक है चलो। अगर 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है तो बाय, चलो बाय, ये चीज़ हमारा क्राइटेरिया हुआ। अगर हमारा स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे रहता है तो हम उसे स्टॉक को रहने देंगे, हम दूसरा स्टॉक वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अगर हमारा स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज के भी नीचे रहता है, दोनों के नीचे रहता है, मान लीजिए ये ऐसे ना करके, आपको दिखाना चाहूँगा मैं, स्टॉक ऐसे ना करके इस टाइप से इसके इधर नीचे चलता है ये
तो हम क्या ऐसा बाय करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे जो मूविंग एवरेज है 20 डे मूविंग एवरेज एंड 50 डे मूविंग एवरेज, वो हमें अलाउड ही नहीं कर रहा कि आप इस पर बाइंग करें। तो यहाँ पे हमें ये देखना है। आप देखेंगे यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है 20 डे मूविंग एवरेज 50 डे मूविंग एवरेज, ये कह रहे हैं कि आप बाय कर लीजिए क्योंकि ये दोनों के इसके ऊपर है। अब हम यहाँ पे तीसरा क्राइटेरिया जो कि हमने लगाया था RSI लगा लिया, लेकिन इसमें हमें देखना है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि RSI हमने लगा दिया है, इसमें क्या ब्रेकआउट है। तो हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे जाएंगे और एक यहाँ पे थोड़ा ट्रेंड बनाने की कोशिश करेंगे इसमें। तो ये हमने ट्रेंड लाइन बनाया यहाँ पे। तो हम यहाँ पे देखेंगे, हमें थोड़ा प्राइस एक्शन से थोड़ा देखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे हमें इसमें ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। 20 डे मूविंग एवरेज एंड 50 डे मूविंग एवरेज के चार्ट हमारा ऊपर चल रहा है। साथ में जो हमारा RSI है उसने भी यहाँ पे ब्रेकआउट दे रखा है। तो क्या हमारे लिए एक परफेक्ट बाय होगा एसकेएफ इंडिया? हाँ या ना? बिल्कुल होगा। एसकेएफ इंडिया हमारे लिए एक परफेक्ट यहाँ पे बाइंग सिनेरियो दे रहे हैं। हमारा वीकली ब्रेकआउट भी आ चुका है। 20 डे मूविंग एवरेज 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है चार्ट पैटर्न। साथ में RSI ब्रेकआउट भी दे चुका है। यहाँ पे हम रैंडम स्टॉक चूज़ करेंगे। अगला स्टॉक देखते हैं क्या उसमें भी कुछ सिनेरियोज ऐसे ही बन रहे हैं। तो यहाँ से मैंने जो वॉच लिस्ट बनाई थी उसमें एक स्टॉक था MOIL करके, उसका मैंने वीकली टाइम फ्रेम यहाँ पे आपके सामने लगा लिया है। और आप यहाँ पे देखेंगे इसका चार्ट पैटर्न कुछ तरह है। अब यहाँ पे मैं इस पर 20 डे मूविंग एवरेज प्लस 50 डे मूविंग एवरेज दोनों लगा लूँगा। और आप यहाँ पे देखेंगे हमारा जो स्टॉक है, ठीक है, उसने क्या वीकली ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे इस वाली कैंडल का तो वीकली ब्रेकआउट जो हमारा उसने स्टॉक की वॉच लिस्ट में बताया है, ये यहाँ पे इसने ब्रेकआउट कर दिया है अपने प्रीवियस वीकली का, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा फ़िल्टर है वो बताता है, वो कहता है कि 20 डे मूविंग एवरेज एंड 50 डे मूविंग एवरेज का भी ब्रेकआउट आना चाहिए। क्या वो आ रहा है? यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि हाँ भाई 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर तो कैंडल क्लोज हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे जो आप देखेंगे 20 डे मूविंग एवरेज ये रहा, इसके ऊपर अभी तक क्लोजिंग नहीं आई है। तो इसे हम बिल्कुल भी बाइंग नहीं करेंगे। और आप यहाँ पे देखेंगे नीचे की साइड पर अगर हम जाएंगे, क्या RSI में ब्रेकआउट आ रहा है? तो वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा जूम करेंगे, थोड़ा आउट करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा ट्रेंड बनाने की कोशिश करेंगे, जब ही हमें एक अच्छे से प्राइस एक्शन पता लग पाएगा। यहाँ पे आप प्रीवियस स्विंग पे लेंगे कैंडल, और आप खुद भी कर सकते हैं, सीख सकते हैं, बहुत ही ईजी है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। आने वाले फ्यूचर में बहुत सारी ऐसी मैं वीडियोस ला रहा हूँ जिससे आपको काफ़ी कुछ वहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो अगर सीखना है तो आप लाइक कर दीजिए या चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी आपके ऊपर है। मैं तो यहाँ पे धीरे धीरे करके वीडियोस ला रहा हूँ, क्वालिटी वीडियोस लाऊंगा मैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे हमें RSI में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, वीकली में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, लेकिन हमारा 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी स्टॉक है, लेकिन इतना हमें अच्छा व्यू हमें देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी इसने अभी तक क्लोजिंग नहीं दी है। तो हम इसे रिजेक्ट कर देंगे, हम MOIL को नहीं लेंगे अपने बाइंग में। यहाँ पे एसकेएफ इंडिया को हम बाई कर सकते हैं, उसमें करंट प्राइस से बाई करके स्विंग पोजिशन उसमें हम बना सकते हैं। तो वॉच लिस्ट में से मैंने एक और स्टॉक लगाया है, इसे भी हम मैनुअली चेक कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इसमें 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर काफ़ी अच्छे से यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ एक ट्रेंडिंग मूव हमें चल रहा है। हमें पता चलेगा कि अब ट्रेंड में दोनों मूविंग एवरेज के 20 डे मूविंग एवरेज एंड 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। साथ में हमें काफ़ी अच्छा एक वीकली ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। कितनी 3 वीक का हमें ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है, आप देख सकते हैं मैनुअली। और यहाँ पे आप देखेंगे तो RSI का भी हमें कहीं ना कहीं ब्रेकआउट देखने को मिले। तो रिलैक्सो एसकेएफ इंडिया को हम बाई कर सकते हैं फ्यूचर में, और आने वाले टारगेट में हम देखेंगे 2000 की तरफ, 1600 की तरफ जा रहा है। तो इस टाइप से पूरा सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है। किसी भी कोई भी प्रो ट्रेडर्स इस सिलेक्शन क्राइटेरिया को यूज़ करता है। अगर आप एक बिगिनर हैं तो इस क्राइटेरिया को यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा स्विंग में पैसा बना सकते हैं ईजिली। इससे आप 15 से 20% मंथली भी निकाल सकते हैं। मैं काफ़ी ऐसे ट्रेडर्स को जानता हूँ, मेरे दोस्त लोग हैं, वो भी इस टाइप से निकाल लें। अगर आपके पास कैश में है तो आप इसे ज़रूर अपनाइएगा, फ्यूचर में भी आप इसे अपना सकते हैं। बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है। अगर आपको भी कुछ समझना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप लिंक है, टेलीग्राम लिंक है, आप आगे ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं मेंबरशिप में। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।